दोस्तों, भोलापन कैसे दूर करें? इसका मतलब चालाक और चालाकी, ये ऐसा शब्द है जिसे कई लोग इसे पॉजिटिविटी देखते हैं, तो वहीं कुछ लोग नेगेटिविटी, जबकि इस शब्द का साफ और सिंपल सा मीनिंग है बुद्धिमान होना, और जिसकी डेफिनेशन है चीजों को जल्दी और आसानी से सीखने और समझने की क्षमता होना या दिखना। खैर, आपकी इसको लेकर कुछ भी सोच हो सकती है, लेकिन एक बात से तो हम सभी एग्री करेंगे कि अब वह जमाना चला गया जब भोले भाले सीधे लोग अच्छे हुआ करते थे, क्योंकि आजकल के लोगों को अपना काम निकलवाने से मतलब होता है और किसी चीज से नहीं। अब ऐसे में हमारे सीधे साधे अच्छे या भोले होने का लोग किस तरह से फायदा उठाते हैं, यह तो आप बखूबी जानते हैं। इसीलिए भगवान गौतम बुद्ध का भी कहना था कि अधिक सीधा साधा होना अच्छा नहीं होता, क्योंकि सीधे पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं। दोस्तों, चालाक होने का मतलब है वह इंसान जिसका दिमाग तेज चले और जो चीजों को जल्दी और समय से समझे, अपने काम करवाने और जैसा वह चाहता है वैसा ही हो, ऐसा करवाने में वह अपनी समझदारी दिखाए। अब ऐसे वक्त में कौन चाहेगा कि वह दूसरों से पीछे रह जाए? तो इसीलिए हम आपको 6 ऐसे नियम बताने वाले हैं जिससे आपका दिमाग और भी तेजी से चलने लगेगा और आप भी चालाक और होशियार बन जाएंगे। आप बाकियों की तरह नहीं, बल्कि बाकियों से अलग बनोगे। पहला नियम है लुक सिंपल एंड कंफ्यूज देम। देखो दोस्तों, आपको सीधा साधा नहीं होना चाहिए। इसका यह मतलब नहीं कि आप बेईमान हो जाओ। अगर सामने वाला धोखेबाज है तो आप भी उसके साथ धोखेबाजी करो, दूसरों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करो, नहीं, बल्कि आपको बस इतना चालाक और होशियार होना चाहिए कि अगर कोई अपनी होशियारी से आपका नुकसान करने के लिए आ रहा है तो आप इतने बेवकूफ ना बनो कि सामने वाला आपके साथ जो चाहे वह करके चला जाए, बल्कि आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि कोई आपके साथ कुछ बुरा ना कर पाए। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि एक सीधे साधे भोले भाले इंसान में और एक चालाक होशियार आदमी में कोई फर्क नहीं दिखता। दोनों एक जैसे ही बिहेव करते हैं। एक नॉर्मल इंसान आपको स्वीट इनोसेंट सा दिखता है जो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वही एक चालाक और होशियार आदमी दिखता तो बहुत सिंपल है, पर अंदर से वो बहुत तेज होता है। दोस्तों, जो लोग चालाक होते हैं वह कभी चालाक दिखते नहीं। चालाकी का मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होना जरूरी है या आप अपने सोशल लाइफ में बहुत कूल हो। चालाक दिखना और चालाक होना ये 2 अलग अलग चीज है। इसीलिए चालाकी का सबसे पहला रूल है चालाक बनो, चालाक दिखो मत और ना ही ये जताने की कोशिश करो कि आप कितने होशियार हो या आप क्या कर सकते हो। अपने इस पावर को अपने अंदर रखो और सिर्फ सही समय आने पर इसे बाहर निकालो। मुझे पता है आप भी चालाक हो। अगर मैं सही हूं तो एक लाइक कर दो और कमेंट में यस टाइप करो। दूसरा नियम है क्लेवर पीपल आर ओवरथिंकर्स। हमें पता है इस ओवरथिंकर शब्द के साथ बहुत ज्यादा नेगेटिविटी जुड़ी हुई है, पर कभी सोचा है कि हम ओवरथिंकिंग क्यों करते हैं? डर की वजह से, कोई गलती करने का डर, फेल हो जाने का डर, कुछ अनएक्सपेक्टेड होने का डर। पर जहां एक इंसान डर की वजह से ओवरथिंकिंग के जाल में फंस के रह जाता है, वही एक चालाक इंसान ओवरथिंकिंग से अपनी इसी डर को खत्म करना जानता है। ओवरथिंकिंग, ये नेगेटिविटी को जरा साइड में रख दिया जाए तो ज्यादा सोचना कई बार आपकी बहुत काम आता है। ज्यादातर लोग ओवरथिंकिंग से दूर भागते हैं, पर चालाक लोग ओवरथिंकिंग को अपनाते हैं। एक बात बहुत ध्यान से समझते हैं कि ज्यादा सोचना कभी गलत नहीं होता, बल्कि बेवजह ज्यादा सोचना और गलत सोचना गलत होता है। एक ही चीज के बारे में 1000 बार सोचना और एक ही चीज के बारे में अलग अलग एंगल से सोचना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इस फर्क को समझो और किसी से भी बात करते हुए या कोई डिसीजन लेते हुए एक सीधे साधे इंसान की तरह और थिंकिंग को अवॉइड करके सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मत सोचो, बल्कि एक चालाक और होशियार इंसान की तरह उसकी हर एक पॉसिबिलिटी को समझो और फिर एक डिसीजन लो। उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स दोनों को समझो। सिर्फ पॉजिटिव मत सोचो, बल्कि राइट सोचो, सही सोचो। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, बिकम हाईली अडेप्टेबल। दोस्तों, एक चालाक इंसान का दिमाग हर सिचुएशन में बहुत तेज चलता है। वह शुरू में अनाड़ी दिख सकता है और बहुत जल्द वह खिलाड़ी बनाकर सबको चौंका देता है। माहौल चाहे कैसा भी हो, सिचुएशन कितनी भी अच्छी हो या बुरी, एक चालाक इंसान हर रंग में ढल जाता है। जो लोग खुद को बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं वो बस अपने कंफर्ट जोन में इंटेलिजेंट होते हैं,
कोई किताबें कीड़ा हो सकता है जो बहुत पढ़ता लिखता है, अच्छे मार्क्स आता है, पर स्कूल कॉलेज खत्म होते ही वह किसी भी नौकरी में टिक नहीं पाता। लोग उसके भोलेपन का फायदा उठाते हैं, उसका इस्तेमाल करके खुद ऊपर चढ़ जाते हैं और उससे नीचे धकेलते रहते हैं। और ऊपर जाने वाले वह लोग की चालाक होते हैं। और इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर कोई व्यक्ति लाइन में खड़ा हो और अगर कोई दूसरा व्यक्ति आगे आगे खड़ा हो जाए और उसे पीछे खड़ा परसों कुछ ना बोले, तो उसमें सामने वाला इंसान गलत नहीं है, बल्कि वह बेवकूफ है जो सामने वाले को रोक नहीं रहा, या उसमें इतनी समझ और हिम्मत नहीं है कि वह उसे हटा सके। अगर कोई ढंग से पेश आ रहा है तो ढंग से पेश आओ, और अगर कोई आपसे चालाकी करने की कोशिश कर रहा है तो उसे चालाकी से मुंह तोड़ जवाब देना आना चाहिए। और वह तभी होगा जब आप अपने आप को हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढाल सको। इसीलिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, लाइफ के चैलेंज को फेस करना सीखो। जितना आप खुद को बाहर लाकर सीखोगे, आपकी चालाकी और होशियारी उतनी ही बढ़ती जाएगी। नंबर 4, इमोशनली इंटेलिजेंट आर्ग्यूमेंट्स। चालाक और होशियार लोग पहले तो बहुत कम बोलते हैं, और वह जो कुछ भी बोलते हैं उससे पहले 10 बार सोचते हैं। ऐसे लोग इस बात को अच्छे से समझते हैं कि उन्हें कब क्या बोलना चाहिए और कब चुप हो जाना चाहिए। किसी भी आर्गुमेंट में आपका गोल ये नहीं होता कि आप अपने सामने वाले को हरा दो, चिल्लाओ, शोर मचाओ, अपनी बात को वैलिडेट करो और जीत जाओ। एक अच्छी आर्गुमेंट वह होती है जहां आप सामने वाले को उसी के बातों में उलझा के उसे गलत साबित कर दो। आपने खुद नोटिस करा होगा, एक चालाक और होशियार इंसान कैसे गलत होते हुए भी कई बार खुद को सही साबित करके आसानी से निकल जाता है। इमेजिन करो, 2 लोगों में बहस हो रही है। एक इंसान अपनी बात को सही साबित करने में लगे और सामने वाले को गलत। यहाँ एक चालाक इंसान उस बहस नहीं करेगा कि नहीं मैं सही हूँ और तू गलत, बल्कि वह उसकी सारी बातें सुनेगा और उसी की बातों में छुपी हुई कमियों को ढूंढकर उसे क्वेश्चन करेगा। इसी तरह क्वेश्चन करते करते वह सामने वाला अपने आप गलत प्रूफ हो जाएगा और वह चालाक इंसान उसे आर्गुमेंट को जीत जाएगा। नंबर 5, एडमिट व्हेन यू डोंट नो समथिंग एंड नेवर ब्लाइंडली ट्रस्ट एक्सपर्ट्स। ज्यादातर लोग ये एडमिट नहीं कर पाते कि वह गलत है, जहां वह अपने लैक ऑफ नॉलेज को कन्फेस करने के बजाय ओवर कॉन्फिडेंस मोड में चले जाते हैं, जहां वह यह दिखावा करने की कोशिश करने लगते हैं जैसे उन्हें कुछ तो पता है, जबकि रियलिटी में उन्हें कुछ भी नहीं पता होता। इनफैक्ट एक स्टडी के अकॉर्डिंग जब कुछ लोगों से अपनी ड्राइविंग स्किल्स को रेट करने के लिए कहा गया, तो ऑलमोस्ट 80% लोगों ने अपने आप को अब एवरेज ड्राइवर की तरह रेट करा, जबकि रियल में उनमें से सिर्फ 49.9% लगी अबोव एवरेज ड्राइवर्स की कैटेगरी में आने के काबिल थे। लोग अपनी नॉलेज को इसलिए फेक करते हैं क्योंकि वह किसी भी हाल में खुद को स्टूपिड और बेवकूफ नहीं दिखाना चाहते। तो जब उन्हें कुछ समझ नहीं आता तो वह सिंपल हाँ मिलाने लगते हैं, या फिर वह अपना ओपिनियन यह कहते हुए पास कर देते हैं कि मैं यह न्यूज़पेपर में पढ़ा था या इंटरनेट पर नहीं देखा था, कहीं तो मैंने सुना था, कहाँ सुना था, वह अभी याद नहीं आ रहा। बट यह एडमिट करना कि आपको कुछ नहीं पता, आपके पास किसी चीज की सफिशिएंट नॉलेज नहीं है, यह अपने आप में एक पावर है जो सिर्फ चालक और होशियार लोगों के पास होती है, क्योंकि इससे उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। इसीलिए अगर आप लोगों को यह शो करते हो कि आपको सब कुछ नहीं पता, अपने लैक ऑफ नॉलेज को लोगों से छुपाते नहीं, अपने आप को किसी एक्सपर्ट की तरह शो नहीं करते, तो जब आप किसी चीज के बारे में अपना ओपिनियन देते हो या अपनी नॉलेज शेयर करते हो, तो लोग आपको अच्छे से सुनते हैं और आप पर एक्चुअल में ट्रस्ट करने लगते हैं। नंबर 6, बी ओपन माइंडेड। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया की एक स्टडी के अकॉर्डिंग जो लोग मेंटली शार्प होते हैं, वह लोग चीजों को अपने से ज्यादा दूसरों के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। वह हमेशा नए आइडियाज, अपॉर्चुनिटी और ग्रोथ के लिए ओपन रहते हैं, जहां सीधे साधे लोग अपने ओपिनियन को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, बस एक ही रास्ते पर चलते हैं और कोई दूसरा रास्ता नहीं देखते। वहीं चालाक और होशियार लोग हर समय जुगाड़ ढूंढ रहे होते हैं, कोई ऐसा शॉर्टकट जो उन्हें बाकियों से आगे ले जाए। आप कभी किसी चालाक और होशियार इंसान को सामने वाले के ओपिनियन को रिजेक्ट करते हुए नहीं देखोगे। वह सुनते सबकी है, सभी के आइडियाज और ओपिनियन लेते हैं, फिर ये सारी नॉलेज मिलकर वह कुछ ऐसा सोच पाते हैं जो एकदम हटके होता है।
एक चालाक इंसान बनने के लिए अपने मन को नए पॉसिबिलिटीज और नॉलेज के लिए हमेशा ओपन रखो। आपको नहीं पता कि कब आपके दिमाग में क्या आ जाए। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और ऐसे ही नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।